सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत समय के बाद हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। आई होप यू आर कीपिंग वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। दरअसल बीच में तबीयत थोड़ी सी नासूर हो गई थी, तो उस कारण थोड़ा सा काम हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब ठीक है, तो मुझे लगा कि साहब के साथ बातचीत करें। जी सर, बस एक पॉइंट और जिसके ऊपर मैंने बातचीत करनी थी, क्योंकि कई लंबे वक्त से कई मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स मेरे पास आए, मैं उन कमेंट्स पे बात नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि आज आप मेरे साथ बैठे हैं तो मैं बातचीत करूं। ये बातचीत सर एमएसपी को लेकर है। थोड़ी सी मैं आंकड़े रख देता हूं अपने व्यूअर्स के सामने, जिसको लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। जवान जो है, जवान और जेसीओ साहब, उनको 5,200 एमएसपी मिलती है, और एमएनएस उनको 10,800 एमएसपी मिलती है, और जो ऑफिसर्स हैं उनको 15,500 एमएसपी मिलती है। एट्थ पे कमीशन में एक बार फिर से जवानें मांग कर रहे हैं कि इक्वल एमएसपी दी जाए, और कम से कम जो एमएनएस को एमएसपी मिल रही है उसको लेकर तो जवान बहुत ज्यादा नाराज हैं कि हम पूरी रात जाग रहे हैं, पोस्टों पर बैठे हैं, सामने कब पाकिस्तान की गोली आ जाए, कब आतंकी आ जाए, नहीं पता, लेकिन हमारी मिलिट्री सर्विस पे जो है वो 5,200, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में बैठे हैं उनकी एमएसपी 10,500। कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये जो गैप रखा गया है ठीक नहीं है, और जेसीओ और जवानों को बराबर कर दिया गया है। तो कुछ उम्मीद करें एट पे कमीशन से सब। देखिए, जो एड पे कमीशन है डेफिनेटली इस एनोमली को वो एड्रेस जरूर करेंगे, और ये बड़ा लाइव सब्जेक्ट है। इस पे बहुत सारी पिटीशन हुई हैं, कोर्ट के ऑर्डर भी आने थे, तमाम तरीके के डिससेटिस्फैक्शन है, जिससे कहने का मतलब ये एमएसपी के बारे में इस पे कमीशन को जरूर सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है, आप एमएसपी को उसकी पे स्केल से लिंक कर दीजिए। जो परसेंटेज आप 10 या 15% या 20% मुकर्रर करते हैं बेसिक पे का, अगर आप उसको उससे लिंक कर देंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर देखिए, जो हमारा रैंक स्ट्रक्चर है इंडियन आर्मी में, रैंक स्ट्रक्चर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रैंक स्ट्रक्चर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जवान, जेसीओ, ऑफिसर, आप जिस कार्डर में जिस रैंक स्ट्रक्चर में है उसी का 20% आपको बेसिक पे का मिल रहा है, जेसीओ को बेसिक पे का मिल रहा है, और या ऑफिसर मिल रहा है, तो ये डिससेटिस्फैक्शन दूर कर देगा। और जहां तक मिलिट्री सर्विस पे का सवाल है, अगर आप हैजार्डस कंडीशन को देखना चाहते हैं तो वो हैजार्डस कंडीशन ऑफिसर्स के लिए वही है, जेसीओ के लिए भी वही है, और जवान के लिए भी वही है। लेकिन एक रैंक स्ट्रक्चर में पैरिटी आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि कई रैंक के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर तो ये इसमें होगा कि नायक को पे एमएसपी कम, हवलदार को ज्यादा, हवलदार को कम, जेसीओ को ज्यादा, इस तरीके के। जब आप पे से आप इसको लिंक करके परसेंटेज फिक्स कर देंगे और सबका परसेंटेज एक होगा, तो काफी हद तक ये एनोमली दूर हो जाएगी। लेकिन जो आप बोलते हैं कि हैजार्डस एरिया या हाई एल्टीट्यूड में है, तो अब वो अलाउंसेस अलग है। वो मिलिट्री सर्विस पे के अलावा आपको फील्ड एरिया अलाउंस मिलते हैं, आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलते हैं, हाई रिस्क अलाउंस मिलते हैं, तो उससे कंपनसेट हो जाता है। और ये हाई रिस्क अलाउंस या हाई एल्टीट्यूड अलाउंस या फील्ड एरिया अलाउंस है, उसमें आप पैरिटी लाइए, क्योंकि वो कंडीशन कॉमन होगी। तो इस तरीके के एक मॉडल बनाया जा सकता है। और अल्टीमेटली मेरा मानना है कि हर एक चीज को अगर आप पे स्केल से लिंक कर देंगे तो एक बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें डीए भी ऐड होता रहता है। तो आपकी बेसिक पे प्लस डीए जब बढ़ेगा तो आपका सारे अलाउंसेस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। तो इट विल टेक केयर ऑफ योर जो महंगाई भत्ते का और जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसका भी केयर करेगा, और साथ में एक तरीके का सामंजस्य पूरे रैंक स्ट्रक्चर में देगा, जिससे कि सारे रैंक एक दो सेटिस्फाइड होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, लेकिन उम्मीद ये जवान यही कर रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन में शायद एमएसपी पर कोई बात आए। ऐसा तो मुश्किल लगता है, लेकिन उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है। लेकिन थैंक यू ब्रिगेडियर शरदेंदु तो सर, राजेश जी, थैंक यू। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो हमारे एट पेक में जो हमारे डिफेंस के जो नुमाइंदे हैं उनको थोड़ा असर्टिव होना पड़ेगा। जो सिविल सर्विसेज पे क्या ब्रैकेट है उसको डिटो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप उनको फॉलो करिए, और साथ में जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की स्पेशलिटी है उसको पुट अक्रॉस करें, जिससे कि वो पे कमीशन में वंस फॉर ऑल इसको इंक्लूड किया जा सके। होता है क्या है, पे कमीशन अनाउंसमेंट करता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आता है, फिर इंक्लूजन होता है, डिलीशन होता है। इस प्रोसेस से बचने से अच्छा पहले बार में ही आप अपना होमवर्क अच्छे से करें, और जवानों के जो एस्पिरेशन है उसको आप पुट फॉरवर्ड करें, जिससे कि उसको पे कमीशन उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले और उसको पे एंड अलाउंसेस में इंक्लूड करें।
चलिए उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद ये भी वेटरन्स भी करें, जवान जेसीओ सब करें कि कम से कम देखते हैं सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देखती है। इंतजार सभी को है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार उम्मीदों पर खरा उतरेगी। थैंक यू सर, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर दोनों मुद्दों पर बात रखने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। क्योंकि जो कल की लड़ाई होने वाली है वो सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा। इसलिए हम सबको एक साथ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया गया था जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस भत्ता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब समान होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8th पे कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है, तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी सर। क्योंकि जो कल की लड़ाई होने वाली है वो सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा। इसलिए हम सबको एक साथ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया गया था जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस भत्ता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब समान होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8th पे कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है, तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी सर। क्योंकि जो कल की लड़ाई होने वाली है वो सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा। इसलिए हम सबको एक साथ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया गया था जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस भत्ता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब समान होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8th पे कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है, तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी सर।